नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। और दोस्तों नहीं, आज मैं कहूँगी भक्तों मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपको इस ऐप में दुनिया जो आपने चारों तरफ एक आर्टिफिशियल दुनिया तैयार कर ली है, और जिस आर्टिफिशियल दुनिया के बीच में आप बीमारियां लेकर बहुत खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से निकाल के मैं आपको लेके चलूँ प्रकृति की ओर। मेरा यही उद्देश्य है, हम प्रकृति की ओर चलें, हम अपने शास्त्रों की ओर चलें, हम अपनी संस्कृति की ओर चलें, जिसको हम भूल गए, पीछा छोड़ के, मतलब उनको बहुत पीछे छोड़ के। मतलब एक ऐसी हमारे पास धरोहर है कि जिसकी अगर मतलब बाहर से लोग आते हैं हमारी संस्कृति सीखने के लिए, बाहर से लोग आते हैं योग सीखने के लिए, बाहर से लोग आते हैं संस्कृत सीखने के लिए, और हम हैं कि हम इन सारी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको वापस लेके चलूं माँ प्रकृति की गोद में, वापस लेके चलूं अपने शास्त्रों की दुनिया में, वापस लेके चलूं आपको अपनी संस्कृति के रूबरू कराऊं। तो आज हम एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमद पूर्णमिदम, ये प्रार्थना है हमारे ईशावास्य उपनिषद में ये प्रार्थना दी गई है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब हम जहाँ से आए, जो ब्रह्मांड है, जो वो परम शक्ति है जिसका हम अंश हैं, वो परम शक्ति अपने आप में पूर्ण है। और जब उस पूर्ण से हम निकले, हम भी पूर्ण हैं, तो वहाँ पूर्ण से ये पूर्ण निकला, वो वापस पूर्ण है। ऐसा नहीं कि उसमें से जब हम निकले तो वो उस जगह खाली हो गई, वो अपूर्ण रह गया या उसका हिस्सा कहीं कट गया। नहीं, उस परम शक्ति से जब ये अंश उत्पन्न हुआ, हम जो उत्पन्न हुए, तो वो पूर्ण थी और हम भी पूर्ण हैं, और हमारे निकलने के बाद भी वो पूर्ण रह गए। पूर्ण 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 में उलझ गए शायद। आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, आसान से भी आसान। पहले एक वो डांस प्रोग्राम आता है ना, जिसमें शिल्पा शेट्टी आती हैं जज बन के, और वो कहती हैं सुपर से भी ऊपर। तो हम वो हैं, हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, हमें आभास ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे में कितनी शक्तियां हैं। और हम जो परिस्थितियां आती हैं या कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो बिल्कुल टूट जाते हैं। उस वक्त हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि अरे हम तो सुपर से भी ऊपर हैं। अब इस पूर्ण का मैं थोड़ा सा और दूसरी तरह से एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे गंगा जल है, गंगा है, माँ गंगा है। माँ गंगा का आप वहाँ पे जल लें तो जो क्वालिटी, जो तत्व, जो पवित्रता, जो सात्विकता, जो कुछ वहाँ पर गुण है उस बहती हुई गंगा के जल में, वो सेम चीज़ जब आप अपने घर गंगा जल ले आते हैं थोड़े से लोटे में, तो वो अपना जो गंगा जल है वो अपने उन सारी क्वालिटीज़ को वहाँ छोड़ नहीं देता।
कि गंगा जल तो वहाँ था, यहाँ आके वो पानी रह गया, ऐसा नहीं है। वो वहाँ भी पूर्ण था और वो यहाँ भी पूर्ण है। और गंगा से जब हमने लोटा भर के निकाल भी लिया तो माँ गंगा फिर से पूर्ण है। तो हम उसका अंश हैं जिसमें कोई कमी ही नहीं है, जिसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। या हम कहें माँ प्रकृति की तरफ आप जब देखते हैं, आप हिल स्टेशन पे जाते हैं या जब कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ माँ प्रकृति की गोद आपको दिख रही होती है, चारों ओर बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है, खूबसूरत सा नज़ारा होता है, तो वहाँ पे हमें कभी ऐसा लगा है कि हम पहाड़ों को देखकर ये कह रहे हैं पहाड़ उल्टे होने चाहिए थे, वो जो पॉइंटेड एरिया है वो ऊपर ना हो के नीचे होना चाहिए था। या हम ये कहें नदियाँ हमें लेटी भी पसंद नहीं है, ऐसे लटकी भी होनी चाहिए थी, आसमान से गिरती भी होनी चाहिए थी। या हम कहें पेड़ ऐसे नहीं होने चाहिए थे। हम प्रकृति को देख के कमी निकाल ही नहीं पाते। इसका मतलब वो पूर्ण है और हम उस माँ प्रकृति का ही अंश है, वही हमारे में तत्व है। तो हम भी अपने आप में पूर्ण हुए, मतलब बहुत स्ट्रांग हुए। जो ऊर्जा उसमें है, जो एनर्जी उसमें है, वो एनर्जी हमारे अंदर भी है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। ईशावास्योपनिषद हमें ये बता रहा है कि आप क्या हो। हाँ, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उसमें ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि मनुष्य अगर उसको पढ़ने लगे, उसको थोड़ा बहुत भी जानने लग जाए, तो उसे अपनी शक्तियों का आभास हो जाएगा। फिर वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा थका हुआ, या जिसको कह लें कि परिस्थितियों से हारा हुआ, वो इंसान नहीं रहेगा। उसको परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना आ जाएगा। अभी तो हम क्या करते हैं, हम परिस्थितियों के जैसे होने की कोशिश करते हैं। अगर परिस्थिति अच्छी है तो हम खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा माहौल है चारों तरफ, तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, हमारे विपरीत होती है, तो हम डाउन हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे जो हम इच्छा कर रहे थे उसके विरुद्ध हो जाती है, तो हम अपने को बिल्कुल ही ऐसा डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं, है ना। तो ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये हमारी जो धरोहर है, ये मनुष्य को शक्ति बताती है, ताकि आप उस डिप्रेशन, सप्रेशन और ये सब ऐशन वैशन के उसमें पड़े ही ना, उनसे बहुत दूर रहेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानते रहेंगे। तो ईशावास्य उपनिषद जो है वो हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है कि माँ प्रकृति पूर्ण है, ब्रह्मांड पूर्ण है। और दूसरी क्या चीज़ है कि उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सब कुछ परमात्मा का है। अब देखिए, हम उसके अंश हैं, तो हमारा जो है वो सब कुछ उसी का है, लेकिन फिर हम गलत अपने साथ कर लेते हैं, अपने साथ दुखों का एक लबादा ओढ़ लेते हैं। कैसे कि हम ये सोच लेते हैं कि सब कुछ हमारा है, मेरा है। अब जैसे कभी देखा है कि बच्चा पैदा हो रहा है और वो लैपटॉप लेकर आ गया, या अपने पिछले जन्म की घर की चाबियां साथ में हैं कि घर का मालिक मरा था तो चाबियां साथ ले आया, या घर के पेपर साथ में पकड़े हुए हैं। नहीं जी, बिल्कुल नंगा आता है। हाँ, कपड़ा भी नहीं होता तन पे कि चलो भगवान एक लंगोटी बांध देता, लेकिन कुछ नहीं होता, खाली नंगे आ जाते हैं रोते हुए। तो आने के बाद हम आए नंगे, रोते हुए आए हैं, और आने के बाद हम मैं, मेरा, ये सब करना शुरू कर देते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। हम पैदा होते हुए को भी देख रहे हैं कि कुछ नहीं ला रहे, और हम जाते हुए को भी देख रहे हैं जो खाली हाथ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो जाता जाता कुछ, चलो कुछ तो ले ही जाऊं, पासबुक ही ले जाता हूँ, अगले जन्म में बैंक का पता चल जाएगा कि कौन से बैंक में अकाउंट था और कितना पैसा मैं जोड़ के आया था। कुछ नहीं जाता। यहाँ तक कि जाते हुए तो शरीर भी साथ नहीं है, शरीर भी यहीं जल जाता है। आते हुए कम से कम शरीर लेकर तो आ रहे हैं, जब हमें दिख रहा है बच्चा आ रहा है तो वो एक शरीर लेकर आ रहा है, लेकिन जाते हुए तो शरीर को भी यहीं छोड़कर जा रहे हैं। तो सब कुछ परमात्मा का है ना, हम कुछ। और भगवत गीता भी यही कह रही है, भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ना तुम कुछ लाए थे, ना लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यही वापस लौटा दोगे। तो इतनी मारामारी क्यों, इतना तनाव क्यों, इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, सबका मार लो।
जबकि पता है कुछ नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रह जाना है। उनके लिए इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतने झगड़े हो जाते हैं, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। जिसका हक है उसको दे दो भाई, हैं? किसी दूसरे के हक पे नज़र मत रखो। और जो है उसको परमात्मा का मान के कि ये उसका दिया हुआ है, ये हमें उसी को लौटाना है। जब तक के लिए उन्होंने हमें ज़िम्मेदारी सौंपी है, हम बखूबी उस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे। और जब वो ज़िम्मेदारी से मुक्त करेंगे तो निकल जाएंगे। तो दुखी क्यों होना, है ना? हम उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण संतान हैं, ज़रा सा भी हमारे में कमी नहीं है। तो इसके ऊपर मिलते रहे, सुनते रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।